बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली धमाके से जुड़ी अभी की बड़ी खबर है। एनआईए ने अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल एनआईए ने गिरफ्तार किया। डॉक्टर शाहीन, मुफ्ती इरफान एनआईए ने इनको भी गिरफ्तार कर लिया है। और इससे पहले एजेंसी ने जो 2 गिरफ्तारियां की थी उसमें आमिर और दानिश के नाम हैं। ये चारों अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में थे और अब इन चारों को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। थोड़ी देर बाद चारों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से दिल्ली एनआईए की टीम इन चारों को लेकर आई है। तो आमिर और दानिश पहले ही एनआईए की गिरफ्त में, जिन्हें कोर्ट में पेश एनआईए ने किया था और फिर एनआईए कोर्ट ने इन दोनों की 10 दिन की रिमांड एनआईए को दी थी। एनआईए के मुताबिक गिरफ्तार सभी 6 आरोपी साजिश में शामिल हैं। आतंकी साजिश रचने के आरोप में एनआईए ने इनकी गिरफ्तारी की है। आतंकी नेटवर्क से जुड़े लोगों का पता लगाने में एनआईए जुटी हुई है। और अब ये 4 आरोपी जो जम्मू कश्मीर में थे, उन्हें जम्मू कश्मीर से दिल्ली एनआईए की टीम ले आई है। यहां पटियाला हाउस कोर्ट में जो एनआईए कोर्ट है, वहां इनकी पेशी की जाएगी और इनकी भी रिमांड एनआईए लेगी। फिलहाल आतंक का ये डॉक्टर मॉड्यूल और उसकी तह तक पहुंचने के लिए एनआईए की तरफ से हर पहलू की जांच की जा रही है। गहराई से जांच के लिए इन सभी को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना जरूरी है और इसीलिए अब इनकी रिमांड जो एनआईए मांगेगी। आगे बढ़ेंगे। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पर सूत्रों से बड़ी खबर है। ट्रस्ट का पैसा परिवार में घुमाता था जवाद सिद्दीकी। परिवार की कंपनियों को पैसा देता था। यूनिवर्सिटी का काम का पैसा परिवार की कंपनियों को देता था और परिवार की कंपनियों को ही यूनिवर्सिटी का काम भी ठेके पर दे देता था। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। मतलब सीधे सीधे भ्रष्टाचार का अड्डा अल फलाह यूनिवर्सिटी को बना रखा था जवाद सिद्दीकी ने। यूनिवर्सिटी के वित्तीय लेन देन की जांच में अब ईडी जुटी हुई है। 19 नवंबर को ईडी ने जवाद को गिरफ्तार किया था। जवाद सिद्दीकी के खिलाफ दर्ज पुराने केसों की भी जांच ईडी कर रही है। तो अल फलाह काले धन का अड्डा, यही नई पहचान इस यूनिवर्सिटी की नजर आ रही है। तो ट्रस्ट का पैसा घर में घुमाया जा रहा था, यह जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, ट्रस्ट का पैसा घर में घुमाया जा रहा था। अल फलाह का मालिक जवाद ऐसा कर रहा था। केटरिंग का ठेका जो अमला एंटरप्राइजेस कंपनी है उसको दिया था और ये जो अमला एंटरप्राइजेस कंपनी है जवाद अहमद की पत्नी और बेटे की कंपनी है। निर्माण का काम जो है वो कारकुन कंस्ट्रक्शंस को दिया हुआ था। ये जो कारकुन कंस्ट्रक्शंस है ये कंपनी भी जवाद के परिवार के लोग चलाते हैं। तो अब जो ईडी है वो इसी मनी ट्रेल की जांच कर रही है, क्योंकि ये तो साफ हो गया है कि जो पैसा था वो घर में ही घूमता था। इस मनी ट्रेल की जांच ईडी कर रही है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जवाद को गिरफ्तार किया है। जवाद के खिलाफ पुराने मामलों की भी पड़ताल की जा रही है। तो अल फलाह कैसे काले धन का अड्डा बना, ईडी की जांच में अब यह तस्वीर साफ हो रही है। वित्तीय अनियमितताएं जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में पाई गई हैं, उसी की जांच का जिम्मा ईडी को सौंपा गया था। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा विशाल से ही जान लेते हैं। विशाल, ईडी की अब तक की जांच में बड़े खुलासे हो रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी सिर्फ आतंक की नर्सरी के तौर पर ही नहीं, बल्कि काले धन के अड्डे के तौर पर, जिसका इस्तेमाल खुद ये ट्रस्ट का चेयरमैन जवाद कर रहा था। विशाल, बिल्कुल रोमाना, देखिए सूत्रों से जानकारी आ रही है कि जवाद अहमद इस ट्रस्ट के पैसे का इस्तेमाल परिवार के माध्यम से पैसा घुमाया करता था और अधिकतर जो यूनिवर्सिटी के काम थे उसके ठेके भी परिवार के लोगों को ही दिया जाता था, ताकि जो भी पैसा हो वो फैमिली में रोटेट होता रहे। ये कहीं ना कहीं ईडी की जांच में एक वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। जैसे जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसमें जो हॉस्टल कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है वो आमला एंटरप्राइजेस एलएलपी को दिया गया, जिसमें जवाद की वाइफ और उसका बेटा इसमें पार्टनर है। और इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज का कंस्ट्रक्शन का काम था और हॉस्पिटल का जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो एक जिस कंपनी को दिया गया था वो भी जवाद के बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों से जुड़ी हुई है। तो ईडी अब इस पूरे मामले में हर एक एंगल से जांच कर रही है और इससे पहले कुछ पुराने मामले भी जवाद के ऊपर दर्ज हुए थे जब ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। उस समय से लेकर उस मामले की भी जांच पड़ताल अब ईडी और अन्य एजेंसियां कर रही हैं कि आखिरकार इसके पीछे और कौन लोग फंडिंग कर रहे थे। मनी ट्रेल को ढूंढने की कोशिश यहाँ पर एजेंसियां लगातार कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी और अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ ये जांच जारी है।
दिल्ली धमाके को अंजाम देने वाले आतंकवादियों का यूनिवर्सिटी से कनेक्शन साफ तौर पर सामने आया। इसी के बाद लगातार अलग अलग एजेंसीज के रडार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी आई है। इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी 18 नवंबर की रात को जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया। घोटाले को लेकर ईडी ने जवाद सिद्दीकी को पकड़ा और फिलहाल ईडी की हिरासत में है जवाद सिद्दीकी। आपको बता दें, एनआईए ने अब तक दिल्ली धमाके को लेकर 2 बड़ी गिरफ्तारियां की, जिसमें उमर का साथी दानिश है और साथी आमिर रशीद है। इन दोनों की भूमिका दिल्ली धमाके में सामने आई थी। जांच में सामने आया कि देश में बहुत बड़े हमले की तैयारी में ये थे। और अब एनआईए ने 4 और गिरफ्तारियां जो जम्मू कश्मीर से की हैं, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन और साथ ही मौलवी इरफान, जिनको जम्मू कश्मीर से लेकर अब दिल्ली आ गई है एनआईए की टीम और उनकी पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी भी होनी है। इस बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक और आतंकी का नाम सामने आ रहा है। 2007 के अहमदाबाद ब्लास्ट में अल फलाह यूनिवर्सिटी के ही एक छात्र का नाम सामने आया था। इंडियन मुजाहिदीन से इसका संपर्क बताया गया था। इंडियन मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य मिर्जा शादाब बेग अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र रह चुका है। सूत्रों के मुताबिक मिर्जा शादाब बेग अफगानिस्तान में कहीं छिपा हुआ है इस वक्त। तो जांच एजेंसियों के हाथ से यह निकल गया था, अफगानिस्तान में कहीं ये छिपा हुआ है मिर्जा शादाब बेग, इंडियन मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य। इसका भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन सामने आया। अल फलाह के ही इंजीनियरिंग कॉलेज में इसने पढ़ाई की थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच के लिए विशेष जांच टीम का गठन फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने किया है। उन्होंने स्पेशल एक टीम बनाई है, जांच टीम। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े सभी मामलों की जांच ये टीम करेगी। डीसीपी और एसीपी क्राइम समेत 4 बड़े अधिकारी इस टीम में शामिल हैं। उच्च स्तरीय जांच ये बनाई गई है टीम, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच कर रही है। तो फरीदाबाद पुलिस की तरफ से ये उच्च स्तरीय टीम बनाई गई है, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी की अब जांच करेगी। बड़े अधिकारी इस टीम में शामिल किए गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।